ये क्वेश्चन गेट 2021 में मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में आया हुआ है। अ कास्ट प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल हैज अ डायमेंशन 75 125 into 20. The total solidification time for the cast product is found to be 2 minutes. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक कास्टिंग प्रोडक्ट जिसका डायमेंशंस मुझे दिया हुआ है व्हिच बेसिकली लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड और अ स्लैब, उसका टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम मुझे दिया हुआ है 2 मिनट as calculated using Shorinov's rule having the index n equal to 2. तो Shorinov's rule क्या होता है? आई होप आप सबको पता होगा। Through Shorinov's rule we know that solidification time is equal to k times of v by a whole to the power n, where n in this case is given as 2, so I am going to straight away put the value of n as 2. If under the identical casting condition the cast product shape is changed to a cylinder, कास्ट प्रोडक्ट का शेप जो है सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, which having a diameter 50 mm and height 50 mm. So diameter equal to height in case of a cylinder. The total solidification time will be dash in minutes. Very easy question. वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो शोरिनॉफ्स रूल है T इक्वल टू के वी बाई ए होल स्क्वायर, इसमें T जो है आपकी सॉलिडिफिकेशन टाइम है, K आपका सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट है जो मोल्टेन मटेरियल पे डिपेंड करता है, V आपका वॉल्यूम ऑफ द कास्ट है या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और A आपका सरफेस एरिया ऑफ हीट रिजेक्शन है। A इज द सरफेस एरिया ऑफ हीट रिजेक्शन। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इन दिस केस, because the other conditions are completely identical for both the cast, therefore I can straight away perform the ratio. Let us consider T1 by T2. This will be kV by a whole square. So I can write V by a 1 का whole square upon V by a 2 का whole square. So now in this case we can very well do this अपन T1 जो है ये रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट का रख लेते हैं। सो रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 125 इंटू 20 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस breadth into height plus length into height. This is the total surface area of heat rejection. इसका स्क्वायर कर देता हूं, I will simply square this. K कट गया ना, यहाँ पर भी K था, यहाँ पर भी K था, same material, so K got cancel out. Divided by cylinder with diameter equal to height. I am going to straight away use the value of d by 6 whole square. मैं डायरेक्ट d by 6 होल स्क्वायर पुट कर देता हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट d by 6 होल स्क्वायर पुट कर देता हूं, एंड आई ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ d, मुझे d की वैल्यू दी गई है, सो दिस इज 50 by 6. अगर आप यहां पर भी वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया करेंगे यू विल गेट d by 6, डायरेक्ट आपको d by 6 मिल जाएगा। सो दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ T1 की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, दैट इज 2 मिनट्स। T1 की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 2 मिनट्स। सॉरी, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। T1 की वैल्यू दे रखी है 2 मिनट्स, दे वांट अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2। सो ऑन कैलकुलेटिंग जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 75 into 125 multiply by 20, 2 times of 75 into 125 plus 125 into 20 plus 75 into 20 whole square divided by 50 by 6 whole square. Why I am not getting the answer? कहीं पे कोई ब्रैकेट छूट गया क्या? Okay, आ गया आंसर। So I am getting the value as 2.83 minutes. I am getting the answer as 2.83 minutes. 2.83 minute is the final answer. I hope कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।